नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं श्रवण सिंह राठौड़ एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान के स्थापत्य कला से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। राजस्थान की स्थापत्य कला में प्रमुख जो चीज़ें आती हैं उसमें है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान के प्रमुख महल, हवेलियाँ और छतरियाँ। तो आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित विगत परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी डिटेल्ड व्याख्या करेंगे। मैं आपको श्योर करना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस की व्याख्या के माध्यम से मैं उस दुर्ग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको कवर करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किन किन दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या गागरोन दुर्ग, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि राजस्थान के 6 दुर्गों को सन 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। इन 6 दुर्गों की शॉर्ट ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। चीकू से तात्पर्य है ची फॉर चित्तौड़गढ़, कू फॉर कुंभलगढ़, गाजर गा से गागरोन, ज से जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग, र से रणथंभौर दुर्ग, आम से जयपुर में स्थित आमेर दुर्ग। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की 6 दुर्गों को यूनेस्को ने सन 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया है। ये यूनेस्को की ऑफिशियल साइट से मैंने पिक उठाया, आप यहाँ देख सकते हैं इन 6 दुर्गों के नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? आपके ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग में खेती भी की जाती है। अगर पूछा जाए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है, तो आंसर रहेगा जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुमारपाल प्रबंध एक ग्रंथ है, उसके अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है अशोक मौर्य ने, बप्पा रावल ने, मिहिर भोज ने या चित्रांगद मौर्य ने। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी चित्रांगद मौर्य ने। कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और बप्पा रावल ने सन 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है। आपके ऑप्शंस हैं कांकनवाड़ी के पठार पर, ऑप्शन बी त्रिकुट पहाड़ी पर, ऑप्शन सी मैसा के पठार पर, ऑप्शन डी लसाड़िया के पठार पर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है गंभीरी और बेडच नदियों के किनारे मेसा के पठार पर स्थित एक गिरि दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ऐसा इसलिए प्रचलित है क्योंकि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसमें से केवल धानवंश श्रेणी को पूरा नहीं करता, बल्कि बाकी जितनी भी 8 श्रेणियां हैं दुर्गों की, वो सारी खरी उतरती हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। इस वजह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर और गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया कहा गया है। तो चित्तौड़गढ़ का किला मैसा के पठार पर गंभीरी व बेडच नदियों के किनारे अवस्थित है। अब लसाड़िया का पठार है, तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लसाड़िया का पठार उदयपुर में जैसलमेर जिले के पूर्व में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत, इन दोनों पर 2 चीज़ अवस्थित है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टाइप करिएगा कि दोनों पे कौन कौन सी चीज़ अवस्थित है। कांकनवाड़ी का जो पठार है ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी स्थित है अलवर में। अलवर में 2 मेनली पठार स्थित है, एक है कांकनवाड़ी का पठार, एक है क्रास्का का पठार। कांकनवाड़ी का पठार और क्रास्का का पठार।
और इसी कांकनवाड़ी पठार पर कांकनवाड़ी दुर्ग भी स्थित है, जहाँ पर औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित करने के बाद कैद करके रखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गोरा और बादल थे वो रावल रतन सिंह के सेनापति थे। जब अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है तो गोरा और बादल रावल रतन सिंह की तरफ से अलाउद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध लड़ते हैं। गोरा बादल पद्मनीरी चौपाई ये ग्रंथ भी लिखा है जिसके लेखक है हेमरतन सूरी। तो इससे आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या रहना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो गोरा बादल कौन थे? रावल रतन सिंह के सेनापति थे जिन्होंने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। गोरा बादल पद्मनीरी चौपाई ये ग्रंथ हेमरतन सूरी ने लिखा था और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ये आपके है गोरा बादल महल जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अतिरिक्त आपके क्वेश्चन में है नवलखा बुर्ज। तो नवलखा बुर्ज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अतिरिक्त नवलखा पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि नवलखा मंदिर कहाँ स्थित है, नवलखा दरवाजा या नौलखा दरवाजा जो कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसके अतिरिक्त नवलखा दुर्ग जो कि आपके झालापाटन झालावाड़ में स्थित है, पृथ्वी सिंह जी झाला के द्वारा निर्मित है। तो आप इन नवलखा से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस दुर्ग में करवाया गया था? आपके ऑप्शन से जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है, बटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह रहा आपके फतेह प्रकाश महल जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फतेह प्रकाश महल का जो निर्माण है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, एक फतेह महल भी है जो कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और उसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अजित सिंह जी ने करवाया था। जोधपुर के महाराजा अजित सिंह जी को कान का कच्चा शासक कहा है किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। तो ध्यान रखिएगा, फतेह प्रकाश महल पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा निर्मित है। फतेह महल पूछा जाए तो आपके जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग आंसर रहेगा जिसका निर्माण जोधपुर के महाराजा अजित सिंह जी ने करवाया था, जिन्हें गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा शासक कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीराबाई के गुरु रविदास की स्मृति में किस दुर्ग में एक छतरी का निर्माण करवाया गया था? आपके ऑप्शन से कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या बासंती दुर्ग में। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था रैदास या फिर उन्हीं को रविदास के नाम से जाना जाता है, जो संत रामानंद के शिष्य थे। जो संत पीपा भी आप पढ़ते हैं वो भी रामानंद जी के शिष्य थे। तो जो रविदास है संत रामानंद के शिष्य थे और मीराबाई के गुरु थे। इनकी जो छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर के पास स्थित है। और बासंती दुर्ग आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा ने करवाया था। जो वीर विनोद जो ग्रंथ है कविराज श्यामल दास ने लिखा है उसके अनुसार मेवाड़ के टोटल 84 फोर्ट्स है, उसमें से 32 फोर्ट्स यानी 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसमें से बासंती दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग ये सिरोही में स्थित है। हालांकि इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, लेकिन इसका पुनः निर्माण यानी रिनोवेशन करवाया था वो मेवाड़ महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग है यह राजसमंद जिले में स्थित है और इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा ने सन 1448 में अपनी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये संत रैदास की छतरी है जो कि मीराबाई के गुरु थे और ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो आपके ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन है 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 11 जनवरी 1581 को
या फिर 25 फरवरी 1568 को या 20 फरवरी 1562 को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 फरवरी 1568 को। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर टोटल 3 बार साके होते हैं, जिसमें पहला साका रावल रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण करने पर होता है। दूसरी बार साका 1534-35 ईस्वी में गुजरात के शासक के द्वारा आक्रमण करने पर होता है, और जो तीसरा साका है वो 1567-68 में अकबर के द्वारा आक्रमण करने पर होता है। तो ये जो तीसरा साका है यानी 1567 में अकबर की सेना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर डेरा डाल के बैठ जाती है, और फाइनली 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाता है। और फ्रेंड्स आपको याद होगा इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय के उपलक्ष्य में मुगल सम्राट अकबर एक सिक्का भी जारी करता है। उस सिक्के का नाम है एलची सिक्का, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा जारी किए गए सिक्के का नाम क्या है। तो वो सिक्का है एलची। आप फर्स्ट ऑप्शन में जो डेट देख रहे हैं 3 अप्रैल 1578, तो ये डेट हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग पर प्रथम और एकमात्र बार मुगल आधिपत्य स्थापित होता है। आप एक और डेट देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 20 फरवरी 1562। ये वही डेट है जिस दिन आमेर के शासक बारमल, जिन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है, वह अपनी पुत्री हरकाबाई, जिन्हें हीर कंवर के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह अकबर के साथ सांबर झील के तट पर कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। आपके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर देखें तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ऐसा कहना है अबुल फजल का। मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही एक लघु दुर्ग है जिसे कठारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो मेवाड़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी था। और इसमें एक महल है जिसका नाम है बादल महल, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। और इसी बादल महल की एक प्लेस है जिसे बोलते हैं जूनी कचहरी, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। राणा उदय सिंह को बनवीर से बचाकर पन्नाधाय कुंभलगढ़ दुर्ग में ही लाती है, और इसी दुर्ग में कुंवर प्रताप का जन्म होता है, और इसी दुर्ग में कुंवर प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक भी होता है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। ये आपकी कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और इसका सबसे ऊंचा भाग है बादल महल, और बादल महल का प्लेस जूनी कचहरी, जहाँ कुंवर प्रताप का जन्म हुआ था। और इस दुर्ग का निर्माण 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दुर्ग की नैसर्गिक सुदृढ़ व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, केवल यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं जो दुर्गों के बारे में विद्वानों ने दिए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है उसमें भी इस तरह के स्टेटमेंट पूछे गए। तो आपके ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। आप रणथंभौर दुर्ग का जो पिक है ये आप देख सकते हैं। और रणथंभौर दुर्ग पर प्रारंभ में किसने शासन किया था? तो प्रारंभ में जो शासन किया था वो था चौहान वंश, और जिसके सबसे प्रतापी शासक हुए हैं वो है हमीरदेव चौहान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस दुर्ग के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? यानी
किस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें कोई ऑफर करता है कि आप ये जागीर ले लीजिए तो वो उस जागीर के स्थान पर उस गढ़ को चुनना पसंद करेंगे? आपके ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और ये क्वेश्चन हाल ही में वीडियो प्री 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी भैंसरोडगढ़ दुर्ग। आपको पता होगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इसी दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने यह स्टेटमेंट दिया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, देखिएगा, जो कि मेवाड़ की 84 दुर्गों में से एक है और इसी दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने स्टेटमेंट दिया था। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों और फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा है? आपके ऑप्शन है अबुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, मोनोत नैन्सी या रुडयार्ड किपलिंग। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रुडयार्ड किपलिंग। ये रहा मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसका हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया था। आपको पता होगा मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने की थी और हाल ही में जो 12 मई दिनांक गई है उसका स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों और फरिश्तों ने करवाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये जो वाइट प्लेस दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल और इसका मूल नाम है जसवंत थड़ा, जैसे कि राजस्थान के ताजमहल की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये महल मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाए लगते हैं, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किस दुर्ग के महलों के बारे में कहा गया है? आपके ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या शेरगढ़ दुर्ग बारा। वुमेन सुपरवाइजर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर बी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। ध्यान रखिएगा, तारागढ़ नाम से राजस्थान में 2 दुर्ग स्थित है। एक दुर्ग है अजमेर में, जिसे कि गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा दुर्ग है बूंदी में, जिस पर हाड़ा चौहान राजाओं ने शासन किया था। और इसी बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग के महलों के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इन महलों का निर्माण ऐसा लगता है कि भूत और प्रेतों ने करवाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आप देख लीजिएगा, बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग की पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने किस दुर्ग के बारे में अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है? आपके ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। ये आपके बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भट्टी ने लगभग 255 ईस्वी के आसपास करवाया था। और अगर आपको पूछा जाए कभी कि राजस्थान की किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो उसका आंसर रहेगा बटनेर दुर्ग। और अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान की किस दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं, तो उसका आंसर रहेगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इसी बटनेर दुर्ग के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, और वो फैक्ट ये है कि इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो ये कुछ दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने चाहिए। और इसी दुर्गों से संबंधित विगत परीक्षाओं के प्रश्नों की श्रृंखला को हम अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक जुड़े रहिएगा और इस पूरे लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल। थैंक यू।